हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? और वेलकम बैक टू एक अच्छी सी बात। और एक अच्छी सी बात में आज हम बात करेंगे एग्रेशन पर, एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेसिव टॉकिंग्स, एग्रेसिव मीटिंग या एग्रेशन पे। एग्रेशन जो होता है जो है इंसान के रवैये में ऐसा बिहेवियर जो आप लफ्ज़ी तौर पर भी तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं और आप किसी को हर्ट करके, टारगेट करके अपना एग्रेशन ज़ाहिर कर सकते हैं या किसी को नुकसान पहुंचा के फिज़िकली। तो इसको भी एग्रेशन कहते हैं कि एग्रेशन जो है ये जेनेटिकली भी हो सकता है, न्यूरल भी हो सकता है और जो है ये हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि एक तो होता है कि अगर आपके पेरेंट्स ऐसे हैं तो आप में ये जेनेटिकली आएगा, और कुछ क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स फैक्टर आपके चेंजेस होते हैं। जैसे टीन एज होती है, ये जब टीन एज में बच्चे जाते हैं तो बहुत कुछ बच्चों का बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेशन हो जाता है और जो है एग्रेशन हो जाता है और जो है वो लड़ाई मार कुटाई और ऐसी चीज़ों में आ जाते हैं। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है वो बहुत मार कुटाई वाले कार्टून्स देख रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा अपना टॉय लेकर तोड़ देता है बचपन में। 3-4 या 5 साल का बच्चा, 3-4 या 5 साल का बच्चा अपना टॉय या चीज़ें तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो हम कहते हैं कि कितना एग्रेसिव बिहेवियर है। बैठे बैठे वो अपना टॉय तोड़ना शुरू कर देता है। तो इससे ये भी हो सकता है कि जैसे छोटा बच्चा एग्रेसिव कार्टून्स देख रहा है या ऐसे मार कुटाई वाले एग्रेशन वाले कार्टून देख रहा है तो उसके बिहेवियर में भी एग्रेसिवपन आएगा और वो अपने टॉयज़ को, अपनी चीज़ों को इसी तरह से ही मार तोड़ करेगा जो कुछ वो कार्टून्स या मूवी या गेम्स में देखेगा। इसी तरह जो बड़ा बच्चा है, जैसे उसके हार्मोनल फैक्टर्स चेंज होते हैं तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, मार कुटाई की तरफ हो जाता है। या उसका वजूहत ये भी हो सकती है कि जो वो गेम्स खेल रहा है, जो वो कार्टून्स देख रहा है या जो कोई वो एनिमेशन मूवी देख रहा है तो उसमें भी वो उससे जो है ना वो इंस्पायर होके तो हो सकता है। लेकिन सबसे मेन फैक्टर टीन एज से लेके ये होता है, ये हार्मोनल फैक्ट्स होते हैं कि हार्मोनल चेंजेस हैं और मे बी जेनेटिकली है, बाप की तरफ से, माँ की तरफ से है। एग्रेशन दो तरह का होता है। एक एग्रेशन होता है आप अपने बिहेवियर से ज़ाहिर करते हो, एक होता है वर्बली। और वर्बली में आगे जो है वर्बली यानी बातों से लफ्ज़ी तशद्दुद का निशाना बनाना। तो इसमें ये दो तरह के एग्रेशन आ जाते हैं। एक तो बिहेवियर होता है, उसमें ये वजूहत होती हैं हार्मोनल फैक्टर्स, न्यूरल चेंजेस और या जेनेटिकली चेंजेस होती हैं। और या वो फिर ऐसे इर्द गिर्द के माहौल में रह रहा है कि उसका बिहेवियर जो है वो एग्रेसिव हो रहा है, उसको बहुत कूल माइंडेड और ऐसी जगहों पे जाना चाहिए या ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए जो बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड हों और उसको सपोर्ट करें अपनी इस एग्रेशन से निकलने के लिए। और जो वर्बली एग्रेशन होता है वो हम लोग स्कूल, कॉलेज, मीटिंग, ऑफिस में समटाइम हमारी बहस हो जाती है तो उसमें हम लोग ऐसी बात या ऐसी चीज़ यूज़ वर्ड कर जाते हैं जो कि दूसरे को टॉन्ट करते हैं। और वर्बली एग्रेशन समटाइम क्या होता है कि स्कूल कॉलेजेस में फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते हैं, उनमें बहस हो गई, उनमें बातें होंगी, बगैर सोचे समझे ऐसे लफ्ज़, अल्फाज या ऐसी चीज़ें यूज़ कर जाना जिससे दूसरे बंदे की फीलिंग्स जो है वो हर्ट होती हैं या दूसरा बंदा हर्ट होता है। अब जो वर्बली हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना चाहिए। यानी कि जैसे मैंने मिसाल दी, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह में मीटिंग्स होती हैं, कम्युनिकेशन, फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशंस होती हैं, बातें होती हैं, तो उसमें हमारी बहस मुहाज़ा हो जाता है और समटाइम हम ऐसे लफ्ज़ अल्फाज यूज़ कर जाते हैं जो दूसरे किसी को हर्ट करते हैं या दूसरे किसी को जो है डिसहार्ट कर देते हैं। तो हमें वर्बली तरीके से भी एग्रेशन को कम करना चाहिए। एग्रेशन ना सिर्फ बिहेवियर एग्रेशन होता है या फिज़िकली होता है, बल्कि हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल किए हुए अल्फाज भी तशद्दुद का अल्फाज भी जो हैं दूसरे किसी के तशद्दुद का करैक्टर पर या उसकी पर्सनालिटी पर तशद्दुद का निशाना बनते हैं। सो इसलिए हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे दोस्त, यार, ऐसी मूवीज़, ऐसी चीज़ें, ऐसे कार्टून्स या ऐसे माहौल में अपने आप को परवान चढ़ाना चाहिए या ऐसे माहौल से इंस्पायर होना चाहिए जिसमें वर्बली और फिज़िकली दोनों एग्रेशन कम हों।
تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئی ہوپ آپ کو آج کا ٹاپک ایگریشن جو ہے وہ پسند آیا ہوگا, اور اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن, کوئی بات یا کچھ آپ نے پوچھنا چاہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن میرے پیج کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, فالو کیجیے گا.